हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आप सभी के जो क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर में जो एप्लीकेशन राइटिंग आता है, ठीक है, यानी आप सभी को एप्लीकेशन कैसे लिखना है ट्रिक से इंग्लिश के पेपर में, वो भी बिना कुछ पढ़े बिना याद के, केवल ट्रिक से हम आप सभी को पूरा का पूरा सही एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रिक बताने वाले, लिखना सिखाने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप लोग बिल्कुल सही लिखोगे और टीचर भी खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं काटेंगे। और अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो, आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने नहीं आता, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से बिल्कुल, ठीक है, सही जो है आप लोग लिख लोगे। कुछ भी इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन जो होता है ये आपके पेपर में 4 नंबर का आता है, तो आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का, अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिए, ध्यान से देख लिए तब। और ये आप सभी के बोर्ड परीक्षा में इस बार 100% बिल्कुल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा लिखित रूप से बताएंगे आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से स्टार्ट करना, लिखने की तरीका क्या होती है जिसे देखकर टीचर नंबर देते हैं, ठीक है, सभी चीजें। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कि आपके क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में ये जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिए राइटिंग सेक्शन में होता है और यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पहला रहेगा कि इसमें आपको लेटर लिखना और आर करके यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है, ठीक है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो जो अक्सर जो एप्लीकेशन ही लिखते हैं और इसको लिखना काफी आपके लिए सरल है, इसी को ही आपको लिखना चाहिए जिससे आपको इस पे ज्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है, यानी पूरे अंक मिलते हैं। और ये 4 नंबर का पेपर में आता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पहले यहाँ पे लेटर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यानी यहाँ पे आप सभी को ना 5 दिन की छुट्टी के लिए, यानी कि अपने बड़ी बहन के या बहन की शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी के लिए आप सभी को पत्र लिखना है, ठीक है। किसको? प्रधानाचार्य को लिखना है, यानी 5 दिन की छुट्टी मांगनी है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बार आप सभी के आएगा भी। अब आपको लिखना कैसे इसको, यानी इसको कैसे लिखना स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले जो ये कॉपी है, आपको कॉपी में ऐसे जो लाइनिंग है ना, यहाँ पे आपको लाइनिंग कर लेनी है। करने के बाद अब आप देखो सबसे पहले कि इस पे आपको इंग्लिश जो होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है यानी हिंदी में नहीं डाला जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 22 नंबर है तो आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 22। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग काले पेन या काले स्केच से यहाँ पे लिखोगे, ब्लैक स्केच से एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन राइटिंग यहाँ पे लिखने के बाद अब देखिए अब आपको इसी क्वेश्चन से ही जो है एप्लीकेशन बनाना होता है, लिखना होता है, ठीक है। कुछ भी आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत ही इजी तरीका बताने वाले हैं और जिससे आपको पूरे अंक मिले। इतना लिखने के बाद अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले ये इसमें जो एप्लीकेशन लिखना है वो किसको लिखना है, तो प्रिंसिपल का, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल की मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टू का भी मीनिंग दिया है। अब आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के आगे आपको द लगाना है, ठीक है, ऐसे द। और यहाँ पे लिखना है टू द प्रिंसिपल और उसके बाद अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना होता है और पता लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखना है, आपको जब भी लिखना स्टार्ट करना है तो यहाँ से लिखना है, यानी यहाँ से कोने से लिखना है जहाँ पर आप लोग पाई दिए हो, यहाँ से टू ऐसे लिखना है, कामा लगाना है। यहाँ पे आपको इसी के नीचे आपको द प्रिंसिपल लिखना है, कामा लगाना है, फिर यहाँ पे स्कूल पता का नाम लिखना है। कैसे लिखना है, अब यहाँ पे देखिए नीले पेन से आपको सभी चीजें लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं आपको भी इसी तरीके से लिखनी है।
तरीके से टू की मीनिंग आपको मिल गई। द प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ प्रिंसिपल की भी मीनिंग आपके क्वेश्चन में दी है, बाकी ये अपनी स्कूल कॉलेज का नाम आप लोग लिख ही सकते हो। अब इतना लिखने के बाद अब आप सभी को काले पेन का यूज करना है और आपको सब्जेक्ट लिखनी है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सब्जेक्ट लिखनी होती है, और जो कि इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट का मतलब ये किस पे आप लोग को पत्र लिख रहे हो, आप लोग ये किस चीज पे पत्र है, यही चीजें आपको लिखनी है। तो देखिए वो हो जाएगा कि यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की मीनिंग मिल गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टर दिया हुआ है और यहाँ पे मैरिज, आपको ये चीजें पता चल गया। ठीक है, अब आप सभी को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखनी है, देखो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मीनिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखनी है काले पेन से, एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पे लिखना है क्या, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की मीनिंग याद नहीं है तो आपको यस यू बी करके भी ऐसे बिंदु करके यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको किससे लिखनी है, क्वेश्चन से ही लिखनी है, सिर्फ आपको ढूंढने की तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए आपको स्टार्ट कैसे करनी है, देखिए यहाँ पे यानी टॉपर की तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो, बिना कुछ पढ़े लिखना चाहते हो, तो वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले यानी प्रिंसिपल को लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग काले पेन से लिख दोगे यानी डियर सर या डियर मैम, किसी को भी आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे डियर सर के बाद आपको कामा लगाना है और काले पेन से इसको लिखनी है। इसके बाद देखिए आपको यानी इसमें एक दो ऐसे फिक्स लाइन होती है जिसको अगर आपको पता है तो चाहे कोई भी दुनिया का एप्लीकेशन एग्जाम में आएगा आपके इंग्लिश के पेपर में, आप लोग उसको चुटकियों में लिख लोगे। वो होता है कि यानी कि यहाँ से अगर डियर सर और इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, तो ये कोई यानी कि ये कोई कंपलसरी नहीं कि आप लोग लिखो, अगर चाहोगे तो आप लोग ऑप्शनल है, लिख सकते हो मोस्ट रिस्पेक्टफुली। याद नहीं लिखना, अगर आपको मीनिंग नहीं आता तो यहाँ से सीधे डायरेक्टली जब स्टार्ट करोगे, आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी आप लोग क्लास 10 लिखना जानते ही हो, वही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो पहले अगर स्टार्ट करना चाहते हो, अगर ये मीनिंग आपको याद है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, तो जरूर इसको लिखिए। ठीक है, यानी टॉपर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम टॉपर की भी तरीका आपको बता रहे हैं। रिस्पेक्टफुली लिखने के बाद आपको यहाँ से लिखनी है ये फिक्स लाइन है जो ये अब लिखेंगे हम। ठीक है, आई वेक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखनी है। इस तरीके से देखिए आपको लिख देना है और इसके बाद आप सभी को लिखना है यानी कि किसका सेलिब्रेशन है, किसका यानी कि यहाँ पे शादी है, तो सिस्टर के शादी के लिए आप लोग छुट्टी ले रहे हो। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज सेलिब्रेशन ऑन, जो भी डेट है तो कोई आप लोग यहाँ पे एक डेट यहाँ पे लिख दो जिस दिन मतलब है शादी, ऐसे ही अपने से बनाकर एक डेट लिख दो। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कि 23 फरवरी 2026। ठीक है, ये चीजें आप लोग लिख सकते हो या कोई भी डेट लिख दीजिए, जिस दिन एग्जाम है वही डेट लिख दो। तो इस तरीके से आपको लिखने के बाद ठीक है, आपको जो लाइन हमने बताया माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज सेलिब्रेशन ऑन, जो डेट एक आठ डाल देना है, जो भी डेट है ये चीजें आपको सबसे पहले लिख देना है आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्डर सिस्टर है यानी यहाँ पे सिस्टर मैरिज है, ये सब मीनिंग आपके इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे है ना सिस्टर्स मैरिज, तो इसकी मीनिंग देखकर बिल्कुल सही सही अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो।
इस तरीके से आपको लिख देना है। और यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे 2 हो गया तो इसको कैपिटल लेटर में पहला अक्षर लिखना है। द प्रिंसिपल को जैसे कोई ऐसे आ गया तो इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे हम एक फुल स्टॉप यहाँ पे दे रहे हैं तो इसके बाद जो वर्ड लिख रहे हैं उसको कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर 5 days। ये चीजें आपको लिखनी है और ये चीजें यहाँ पे दिया है, ठीक है। अटेंड की मीनिंग भी दी हुई है और उसके बाद यानी कि आपको छुट्टी के लिए कितना दिन, 5 days के लिए। तो ये सभी चीजें दिया है, यहाँ से देखकर आपको लिख देना है। यहाँ पे शो अब यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर आप सभी को यानी कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो जैसे हमने बनाकर लिखा वैसे लिख देना है। इसके बाद देखिए अगर आप लोग को याद है ये लाइन, तो ये लाइन अगर आप लोग टॉपर की तरफ पूरे नंबर लाना चाहते हो तो यहाँ से अब आपको लिखना है डियर फॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम, ठीक है, जो भी डेट है वहाँ से, यानी कि जैसे यहाँ पे 22 फरवरी टू 26 फरवरी 2026, ठीक है। ये चीजें आपको लिखना है, यानी जब तक छुट्टी लेनी है, जहां से 5 दिन की छुट्टी लेनी है तो एक डेट ऐसा आप लोग लिखो जो कि वहां से अगर हम लोग गिने तो 5 दिन तक हो जाए। तो ये चीजें आपको लिखनी है। अब यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं। और इसको ना ये डियर फॉर जो होता है इसको यहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं लिखनी है। और एक लाइन की गैप। और उसके बाद हो जाएगा आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको काले पेन से लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है। ऐसे आपको थैंकिंग यू लिख देना है। और यहाँ पे आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, इस साइड में लिखना है। यहाँ पे एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना होता है तो आपको नेम की जगह XYZ लिख देनी है। और उसके बाद क्लास जो भी है आप लोग उसको क्लास को लिख दो क्लास 10th, और जो भी आपका रोल नंबर रहेगा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए आप सभी को पूरा लिखना है। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई है ना, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड है जो आपको नहीं मीनिंग उसका याद है तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्रांट और यू 5 days और लीव का भी यहाँ पे मीनिंग दिया है, अटेंड का भी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सिस्टर्स मैरिज का भी दिया। सभी आपको बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी सभी आपके जो भी चीजें लिखोगे ना ये आपके क्वेश्चन से ही लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखिए पूरा लिखना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालकर एप्लीकेशन राइटिंग और यहाँ से टू द प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज का नाम लिख दो। उसके बाद सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज डियर सर के बाद यहाँ से स्टार्ट करना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई एल्डर सिस्टर मैरिज सेलिब्रेशन ऑन, ठीक है, 23 यानी कि या फरवरी 2026 यहाँ फुल स्टॉप देना। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द यानी कॉलेज या स्कूल फॉर 5 days, इस तरीके से लिख देने। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइनिंग करनी है, छोड़नी है और यहाँ से ये चीजें यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा दो। यहाँ से आपको लिखना है डियर फॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम हो जाएगा 22 फरवरी टू 26 फरवरी और 2026, ठीक है, फुल स्टॉप देना है। उसके बाद आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल
टू यू, इस तरीके से लिखने के बाद थैंक यू, और यहाँ पे आपको ऐसे मार्क लगा देनी है। अगर डेट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे डेट लिख सकते हो, बाकी ये चीजें यहाँ पे बस इसी तरीके से लिखनी है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपर की बिल्कुल वायरल तरीका। और जैसे हमने बताया है कि अगर आप लोग को कुछ नहीं आता है तो कैसे लिखनी, तो जैसे जैसे हमने क्वेश्चन से लिखा वैसे ही आप सभी को पूरा लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी, सिर्फ यहाँ तक आपको क्वेश्चन से बना बनाकर इसमें ये 3 लाइन भी लिख दोगे ना, फिर भी ये 4 नंबर का, तो आपको 3 नंबर जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप सभी को ये 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को याद कर लेना है, जो कि यही आपके पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला एप्लीकेशन हो जाएगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन इन स्कूल फीस, यानी स्कूल फीस पे आपको फीस माफी पर यहाँ पे लिखना होता है। इसको तैयार कर लीजिएगा, ये हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है, देख लेना। सेकेंड है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, जो कि हम बताएं आप सभी को। थर्ड है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस एंड, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू जो है लीव एब्सेंस 4 days, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा लीव LEAVE, ठीक है, लीव यानी छुट्टी होती है, छुट्टी पर आपको पत्र लिखनी है, यानी बीमार हो गए हो, बीमार पे छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। ये चीजें आपको तैयार करना है 3, इससे बाहर कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा, इसको तैयार कर लेना। बाकी ये सभी चीजें तो आप लिख ही लेंगे, तो इसी तरीके से पूरा लिखना है। वीडियो कैसी लगी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे इंग्लिश के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक की इसी तरीके से पर्सनल वीडियो बनी, आप लोग जरूर देखिए। धन्यवाद।